हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे समय से पहले हम बुढ़ापा के साथ कैसे करेंगे। हम इंसान जो है समय से पहले जो आइडियल वेट होता है और आइडियल जो एज होता है उससे पहले ही हम बुढ़ापे में कैसे पहुंच जाते हैं। आज से कई साल पहले लोगों का जो पर्सनालिटी थी वाकई तारीफ के काबिल थी, लेकिन आज हम एज के हिसाब से फिजिकली देख करके हम एज का पता नहीं कर सकते। आज के मॉडर्न एज में एक 25 साल का भी इंसान जो है 50 साल का दिखता है और एक 50 साल का आदमी भी 80 साल का दिखता है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? हम जवानी में ही बुढ़ापे में कैसे पहुंच जाते हैं और बचपन में ही हम जवानी में कैसे पहुंच जाते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा, ये 10 टिप्स बताऊंगा। ये 10 टिप्स अगर आप लाइफ में अगर आपके साथ होता है, आप इसको ही मेंटेन करते हो, तो आपको बुढ़ापे में एज से पहले बुढ़ापे में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। तो अगर बुढ़ापे से बचना है तो ये 10 टिप्स को आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो फर्स्ट क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना। हम मानते हैं कि हमारे शरीर में 70 से 85% जो है वाटर है, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते संस्कृत में लिखा गया है। अतिशय सुख भी उत्पीड़न और अतिशय दुख भी उत्पीड़न। कोई भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। ज्यादा पैसे भी आपके पास है तो आपको नींद नहीं आएगी, और बहुत गरीब भी है तो नींद नहीं आएगी। तो हमें कोई चीज का आवश्यकता से अधिक हमको अर्ज करने की जरूरत नहीं है, अर्न करने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी आवश्यकता है, जितना भी आप भौतिक चीजों के पीछे भागते हो, आपको टेंशन बढ़ते ही जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा 10 टिप्स है। आपको जानने की काफी जिज्ञासा होगी, आखिर हम जवान ही रहना क्यों नहीं चाहते हैं, बुढ़ापे में कैसे पहुंच जाते हैं। तो मेरे दोस्त, फर्स्ट है कि ज्यादा मात्रा में आप डेली पानी पीते हो तो भी आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो। लिमिटेशन में पानी पीना, जैसे पर केजी पे आपको 100 ज्यादा से ज्यादा 50 ml 100 ml तक ही वाटर लेना है। जैसे कि आपका वजन मान लीजिए 50 किलो है, तो आपको मैक्सिमम पूरे 24 आवर्स में आपको 5 लीटर ही पानी पीना चाहिए, ठीक है। अगर 80 किलो है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और प्रोटीन का भी, जैसे वेट पर 1 kg आपको 80 ग्राम, आपको 8 ग्राम, जैसे आपका 1 किलो वेट है तो 8 ग्राम से आप प्रोटीन चाहिए। दूसरा जो बात करते हैं कि दिन में सोना और रात में जगना। आप ध्यान दीजिए, अगर कंटिन्यूअस आप रात में जगते हो और दिन में सोते हो तो 25 साल के एज में ही आप 50 साल का दिखोगे, 50 साल में पहुंच जाओगे, और 50 साल का हो तो 100 ईयर्स का दिखोगे। तो कभी भी हमें रात में ही अपनी नींद को कंप्लीट करना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे 3rd क्लास में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। हमें जल्दी बेड पर जाना चाहिए और जल्दी सुबह में उठ जाना चाहिए। अगर सुबह में कहते हैं कि जो रात में जल्दी सोए और सुबह में जल्दी जागे तो उस बच्चे का दूर दूर तक दुनिया का दुख भागे। कहने का मतलब कि जो पहले जागे उसका दुख भागे। कहने का मतलब आप जल्दी जगते हो और जल्दी सो जाते हो, तो उस पर्सन को कभी भी जिंदगी में कोई बीमारी ही नहीं होगी। हमारा बीमारी का कारण क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा सोने का जो टाइम है, आपने देखा होगा लोग 8, 9, 10 बजे तक सोते हैं, 12 बजे तक जागते हैं, 1 बजे तक जागते हैं। वो जो प्रैक्टिस है हमारे को बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है, आपकी आंखों के नीचे झुर्रियां डालता है, और आप अपने आप को बोलते हैं यार मैं एज से ज्यादा दिख रहा हूँ, बाल पक गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। और आपका जो
शरीर की जो बनावट है, पेट बाहर आ जाता है, इधर फैट बन जाता है, और तो काफी सारी बीमारियों का जो जड़ है आपको प्रॉपर नींद नहीं आना और टाइमिंग नहीं सोना। कहते हैं कि आज से कई साल पहले जब ईश्वर ने बनाया तो आपके अंदर एक घड़ी सेट किया, 3 बजे 4 बजे जगने का घड़ी सेट किया था। पुराने जमाने के लोग आज भी 4 बजे 3 बजे उठते हैं और 7-8 बजे सो जाते हैं, लेकिन आज का दिनचर्या में लोग कंटिन्यूअस पता नहीं कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने बजे सो रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तीसरा जो टिप्स है कि भारी यानी गरिष्ठ भोजन करना। भारी यानी गरिष्ठ भोजन करना। गरिष्ठ भोजन का मतलब होता है कि जैसे हमें हल्का फुल्का जैसे साग सब्जी खाना चाहिए। नॉनवेज जो होता है जैसे चिकन मटन आप खाते हो तो आपको कम एज में आप बूढ़े जैसे दिखोगे। याद रखिए, आपका अगर 25 साल एज है तो आपको 50 साल का दिखोगे। क्यों? क्योंकि आप जो है चिकन मटन खाते हो। बहुत गरिष्ठ भोजन है जिसको पचाने में हमारा जो डाइजेशन शक्ति है उसको काफी ताकत लगता है। जब कोई भी आपका एक 1 HP का मोटर है और 1 HP का मोटर से 5th फ्लोर पे आपको पानी चढ़ाना है तो उस मोटर पर बहुत लोड पड़ता है। तो क्या होता है, जब लोड पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मशीनरी के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, और जो डाइजेशन शक्ति है उसको पचाने में मशीन के ऊपर बहुत लोड पड़ता है। जैसे साग सब्जी खाते हैं तो उसके में वाटर का लेवल ज्यादा होता है। तो ग्राइंडर आप देखा होगा, आपके घर में मिक्सिंग है तो मिक्सिंग में हम उसके क्वांटिटी के हिसाब से सॉफ्ट चीज डालते हैं। जैसे आपको चना हुआ, आपको इडली बनाना, डोसा बनाना होता तो चने को दाल को आप भिगो के रखते हो क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा, तो तुरंत आपको मिक्सिंग में लोड नहीं पड़ेगा। नहीं तो मोटर जल जाता है, आवाज अजीबोगरीब आने लगता है, उस मिक्सिंग का लाइफ नहीं रहता। आप बोलते कंपनी गारंटी में दिया, ये तो नहीं बोला है कि आप इसमें पत्थर डाल के पीस दो। उसी तरह से हमारा शरीर है, जिस तरह मिक्सिंग जो है आपका ग्राइंडर है, मोटर है, वक्त से पहले, वारंटी पीरियड से पहले आपको खराब हो जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी है। अगर आप गरिष्ठ भोजन लेते हो तो आपको बीमारी आने से कोई नहीं बचा सकता। गरिष्ठ भोजन में जैसे आपका पोटैटो, आलू भी आपका गरिष्ठ भोजन के अंदर आता है, उसको भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो छिलका होता है, बाई चांस अगर उसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है जो कि हमारे शरीर जो है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पचाने की उसमें शक्ति नहीं होती है, वो एडिटिव जेम का त्यों रह जाता है। जिससे आपका गरिष्ठ भोजन के अंदर आज मॉडर्न एज में फास्ट फूड के तरफ लोग भागते हैं, चिप्स को पसंद करते हैं, हल्दीराम का रहने दो या कोई भी रहने दो, जितने भी चिप्स आइटम है गरिष्ठ भोजन के अंदर आते हैं, जो आपके शरीर को, आपके अंदर जो शरीर है उसके मशीन है उसको पचाने में उसको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आपका मशीनरी जैसे ही खराब होगी तो कोशिकाएं जो होती है, जो टिश्यू होता है हमारे शरीर के अंदर, वो छिड़ भीड़ होने लगते हैं। जितना कोशिकाएं बनना चाहिए नहीं बन पाता है, तो हमारे शरीर पे ग्लैमरस नहीं रहता है, धीरे धीरे डलनेस आता रहता है, आपको थकावट महसूस होना। क्योंकि आपके शरीर पे आपका जो 2 व्हीलर मान लीजिए, आप उस 2 व्हीलर पे आप ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी बैठना है, लेकिन आपने उसमें 5 आदमी बैठाते हो तो क्या इंजन क्या बोलेगा, जवाब नहीं देगा। आगे हम बात करते हैं कि धातु छिड़ता या वीर स्खलन। जब हम किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो हम गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत बातें करते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो हमारा जो नेचर है लड़कियों के पीछे जाता है, एजुकेशन पर कम रहता है, होटल की तरफ जाते हैं, तो हम जो सोचते हैं वही रात में हमें स्वप्न में आता है। तो वीर्य स्खलन जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर बोलते हैं, वो उसको बचा के रखिए। वीर्य जो होता है हमारे शरीर में ताकत और एनर्जी देता है। जैसे आपने देखा होगा आपका विवेकानंद जो थे, उनका चेहरा कैसे चमकते रहता है, क्योंकि उनने कभी भी ब्रह्मचर्य का किया था किसी लेडीज के। अब हनुमान जी को देखिए, वो भी ब्रह्मचर्य थे। तो वीर्य स्खलन भी बोले तो आपको बुढ़ापा की तरफ लेके जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मल मूत्र को वेग को रोकना, जिससे कि आपको लैट्रिन लगी है, 2 फिंगर लगा है, लेकिन आप उसको दबा के रखते हो, थोड़ा देर के बाद जाएंगे, आपके अंदर से गैस पट पुट निकलते रहता है, भट घुट निकलते रहता है। तो मेरे दोस्त, अगर मल मूत्र आता, आपको यूरिन लगा है लेकिन आपको दबा के रखते हो कि आजू बाजू यार कुछ दिख नहीं रहा है, किधर बाथरूम जाना। जेंट्स को तो फिर भी ठीक है, लेडीज को ज्यादा इशू होता है, तो इसलिए जेंट्स की अपेक्षा लेडीजों को एक एज के बाद ज्यादा शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है, कि हमें 1 फिंगर और 2 फिंगर को मल और मूत्र बोलते हैं, उसको हमको ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। जैसे आपको फीलिंग होता है चले जाना चाहिए। आज से कई साल पहले विलेज एरिया में कंपल्सरी 2 टाइम लोग जाते थे, एक सुबह में जाते थे ओपन प्लेस में, और शाम के टाइम में भी ओपन प्लेस में जाते थे। आज मॉडर्न एज में 1 टाइम ही लोग जाता है। ये सबसे आपको बीमारी की तरफ ले जाने का पहला साइन है, ये पहला सिंबल है। अब आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस है, आप बताइए कि आप क्या मल मूत्र 2 टाइम जाते हो? क्या आप टॉयलेट में 2 टाइम जाते हो? अगर नहीं जाते हो तो जाने की आदत डाल दीजिए। आप सुबह जो खाते हो, आप 12 घंटे रहता, फिर जाके शाम को खा लेते हो, फिर उसको खा करके तो आपने जो सुबह खाया था, हो सकता है डाइजेशन हो, उसको आपको एनएस के थ्रू, मल मूत्र के थ्रू आपको बाहर निकालने के बाद ही डिनर करना चाहिए। तो आप याद रखिए, हमारा जो मल मूत्र को ज्यादा देर तक रोकना हमारा को बुढ़ापा की तरफ लेके जाता है। एज से पहले आप बूढ़े हो जाते हो। अवसाद जो होता है, अवसाद को इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं, जैसे कि तनाव, हमेशा आपको तनाव रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। आज का डेट तो डिप्रेशन का ही माहौल देता है, जिसे आप आवश्यकता से अधिक रिचेस्ट बनना चाहते हो, आपके पास जितना है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो आप डे बाय डे क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हो। जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं। तो हमारा जो डिप्रेशन जो है, हमें एज से पहले बूढ़ा बना देता है। तो क्या होता है, डिप्रेशन क्या करता है, जैसे कि डिप्रेशन में क्या क्या चीजें आती है, जिससे आपको क्रोध आता है, चिंता होता है, तनाव आता है, भय होता है, डर लगता है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन आता है, ईर्ष्या होता है, किसी को जलन होता है। ये सारी जो भाव जो आपके अंदर जो आते हैं, पनपते हैं, ये सब जो है आपको आमंत्रित करते हैं बुढ़ापे की तरफ ले जाने के लिए, कि आप आइए, हम आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाते हैं। आप इतना खूबसूरत दिख रही हो ना, आइए आपको हम ले चलते हैं बदसूरती की तरफ। आप बहुत हैंडसम दिखते हो ना, आइए आपको ले चलते हैं। तो ये जितने भी ये एटीट्यूड है, जैसे क्रोध का आना, चिंता होना, नर्वस हो जाना, तनाव में रहने, बात क्या करूं, मेरा बिजनेस का लॉस हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे को मार्क कम आ गया, तो तनाव जो है ना आपको स्ट्रिंग करता है, और इसका इफेक्ट जो है आपका डाइजेशन सिस्टम पे पड़ता है। तो ये आपको डर, घबराहट, ये चिड़चिड़ापन, इससे आदि सभी जो है आपको क्या करता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, लेकिन समाज आपको रहने देगा तब ना। सभी लोग सुबह उठता है, सोचता है मैं बहुत खुश रहूंगा, लेकिन समाज, आपका जो नेटवर्क है, आपको खुश देखना ही नहीं चाहता है। ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक पूरे दिन में, ये जितना भी बोला, जैसे क्रोध, आपको पूरे दिन में एक बार क्रोध तो जरूर ना कोई दिला देता है, चिंता जरूर कोई ना कोई दिला देता है, तनाव कोई ना कोई और दिला देता है, कोई डरा भी देता है, कोई ना कोई आपको कोई ऐसा आता है पूरे दिन में, घबराहट तो होती ही है, और कोई ऐसा भी सिचुएशन आता है आपको चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, और कुछ ऐसा आपके सामने होता है रिश्तेदारी में, आपके आजू बाजू में, कि आपको जलन होने ही लगता है। तो ये सारे जो है, इससे आप बच नहीं पाते हो, और नहीं बच पाते, इसलिए आप एज से पहले जो है बूढ़े हो जाते हो। हम आगे बात करेंगे कि 7 जो टिप्स है कि अधिक नमक खाना। मेरे दोस्त, ज्यादा नमक खाने से आपको हाइपरटेंशन होता है, बीपी होता है। नमक जो है आपके बॉडी को, साल्ट जो सोडियम जो होता है, साल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, तो साल्ट जो होता है आपके जो टिश्यू से कोशिकाएं जो है डेली बनते हैं, डेली मरते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिकाओं को हरासमेंट करता है। तो हमें ज्यादा से कम नमक खाना चाहिए। तो कम से कम नमक खाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हो। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो लेडीज होती है और जो जेंट्स होता है, दोनों के स्किन में कितना फर्क होता है। आप देखा होगा लेडीज का जो स्किन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और जेंट्स की अपेक्षा कैसा भी लेडीज होगी तो आपको ब्यूटीफुल दिखेगी, हैंडसम दिखेंगी। आप उसके चेहरा आपके चेहरे में बहुत फर्क होता है। क्यों? क्योंकि लेडीज जो होती है कम से कम महीने में 1-2 बार फास्ट तो रखेगी, व्रत रखती है। जेंट्स उतना नहीं रख पाता है। तो जब फास्ट रखेगी तो नमक का मात्रा ऑटोमेटिक को कम हो जाएगा उसके बॉडी में, तो उसके कोशिकाएं ज्यादा बनती है। इसलिए उसमें ग्लैमरस रहता है, शाइनिंग रहता है, स्मार्टनेस रहता है, फिटनेस रहता है। और जेंट्स की अपेक्षा लेडीज आपको देखा जाए तो ज्यादा ही काम करती है, क्योंकि आपको उठने से पहले वो उठती है और सोने से आप पहले सोते हो तो बाद में सोती है, सबको सुला करके सोती है। तो आप कहने का मतलब कि आपको फर्क मालूम हो गया होगा कि नमक ज्यादा ना खाएं। नमक खाने से ज्यादा आपको समय से पहले आप बुढ़ापे में पहुंच जाते हो। ठीक है। और सबसे खतरनाक जो है आपको बताऊंगा कि 8 जो टिप्स है नशा करना, जैसे स्मोकिंग करना। सिगरेट पीते हो, जब हम स्मोकिंग करते हैं आपके शरीर में जो लुक आता है, ये जो चमक आती है, जो खूबसूरती आती है, आंखों में एक जो लाइट आती है, आंखों में जो ब्लैक और जो व्हाइटनेस की जो मौजूदगी होती है, और आपके स्किन में जो होते हैं इसमें झुर्रियां नहीं पड़ने देने का जो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन जो होता है विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी को क्या करता है, जो नशा होता है, स्मोकिंग जो होता है वो विटामिन सी को कम करता है। तो कम करने से क्या आप देखते हो कि जितने ड्रिंक करने वाले को आपने ऑब्जर्व करो, ड्रिंक करने वाले के चेहरे पर चमक कभी नहीं रहेगी। आपके आजू बाजू कोई होगा, हो सकता है आपका पेरेंट्स हो, आपके पिताजी हो, आपके भाई बंधु, कोई भी आपको देखिएगा जो ड्रिंक करता है उसके चेहरे पे कभी ग्लैमरस नहीं आता है, क्योंकि उसका विटामिन सी जो है खींचते जाता है, वो झुर्रियां पड़ती जाएगी। एज से पहले जो ड्रिंक करता है तो वो और नॉर्मल आदमी के जो ड्रिंक नहीं करता है उसके अपेक्षा जो ज्यादा ड्रिंक करता है, एज से पहले अपने उम्र को 20 ईयर्स से कम कर लेता है। 20 साल से 25 साल वो कम जिंदा रहेगा, चाहे वाइन्स पीता हो, चाहे सिगरेट लेता हो, जो कोई भी स्मोकिंग करने वाला है, क्योंकि डे बाय डे उसको जो विटामिन सी की कमी होती जाएगी। और विटामिन सी कम होने से हमारे शरीर का जो है एंटीऑक्सीडेशन जो फैक्ट है, ओजोन से लड़ने की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाएगी। और हम उम्र से पहले अगर 60 साल जिंदा है रहना है तो 40 साल की उम्र में आप मर जाओगे। अगर 60 साल आपका 100 साल एज है तो आप 60 साल 80 साल की उम्र में आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ड्रिंक को अवॉइड करें। इसके बाद प्रदूषण जो है, आपको 9 फैक्ट जो बताऊंगा कि जो प्रदूषण जो होता है, चाहे प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या अर्थ प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए और हमें ताजी हवा में रहना चाहिए। और हमें ध्वनि प्रदूषण जो भी हमें, आपने देखा होगा कि गांव की अपेक्षा शहर में रहने वाले लोगों की जल्दी आंखें खराब हो जाती है, जल्दी चश्मा लग जाता है और जल्दी वो लोग का बुढ़ापा आ जाता है जो शहर में रहते हैं। तो इसका रीजन ये है कि हम बहुत प्रदूषण में रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण में रहते हैं, जल्दी कान भी बहरा हो जाता है। गांव वालों की अपेक्षा शहर वालों का कान के सुनने की शक्ति जल्दी कम हो जाती है। ये 3 जो प्रदूषण है हमें एक उम्र से पहले बुढ़ापे में ले जाने का जरिया है। इसके बाद आपको बताऊंगा कि बहुत देर तक बैठे रहना, अगर आप
8 घंटा 12 घंटा बैठ करके ऑफिस में काम करते हो, हमेशा बैठे रहते हो, चाहे वो एक सेठ हो या दुकानदार हो, या तो ज्यादा बैठने से आपका जो डाइजेशन शक्ति है वो वीक होती जाती है। इसलिए अगर बैठने का काम है तो कम से कम 1.5 घंटा आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अगर आप बैठने वाला काम करते हो। नहीं तो आपको क्या होगा, आप ज्यादा सिटिंग ड्यूटी करते हो तो एज से पहले आप बूढ़े हो जाओगे। आप एग्जाम्पल आप अपने आजू बाजू में देख सकते हो कि जो बैठने वाला ज्यादा आदमी रहता है, जैसे कि कोई सेठ रहता है, कोई मुनीब रहता है, तो उसके पेटे जो है ना इतना बाहर आ जाती है, उसका शरीर गर्दन इतना इतना हो जाता है और अनइवन दिखता है, उसका जो बॉडी का जो शेप होता है अनइवन दिखता है। और जो स्टैंडिंग ड्यूटी करता है, भाग दौड़ का काम करता है, उसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है काफी शेड्यूल होता है, काफी अच्छा होता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो दोस्त,